विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में फिर से एक बार धर्मांतरण का मामला सामने आया है और 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें, जहां यशु दरबार में भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर मामले को उजागर किया है। बता दें, यहां हिंदुओं को पैसे की लालच देकर बुलाते हैं। यशु दरबार की आड़ में धोखे से धर्म परिवर्तन कराते हैं। हिंदू को ईसाई धर्म में बदला जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पहुंची और लोगों को शांत कराकर कार्यक्रम को स्थगित कराया। पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 4 लोग को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की। घटना गंगा पार के बैरिया थाना क्षेत्र के नेवादा बाजार की है। वहीं पुलिस ने अब 4 लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करके जेल भेज रही है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और क्या कुछ कहना है एएसपी का, आइए दिखाते हैं आपको। दिनांक 22/6/2025 को वादी श्री विभूति नारायण द्वारा थाना बहरिया पर सूचना दी कि ग्राम कपसा नवादा में गांव में कुछ व्यक्ति प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को प्रलोभित करते हुए धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर बहरिया थाना पर वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आरोपित 4 व्यक्तियों कृष्ण, अनिल, सुभाष व संजय को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बता दें, इससे पहले भी यमुना पार क्षेत्र के नैनी इलाके में यशु दरबार में भी धर्मांतरण के मामले के आरोप लगते रहे हैं और कई लोगों को पुलिस ने जेल भी भेजा था। फिलहाल अब फिर से ये मामला अब बहरिया क्षेत्र में सामने आया। महाकुंभ 2025 को संपन्न हुए 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन संगम और उसके आसपास का इलाका प्रशासनिक उपेक्षा की तस्वीर बनता जा रहा है। जिन व्यवस्थाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, वे अब जर्जर नज़र आने लगी हैं। महाकुंभ की सफाई व्यवस्था के लिए खरीदे गए 120 टिपर और 40 कॉम्पैक्टर वाहन परेड ग्राउंड में खुले में खड़े खराब हो गए हैं। जब यातायात और सुरक्षा के लिए खरीदी गई 25 इंटरसेप्टर बाइक विभिन्न जिलों को बांट दी गई। संगम तट पर मौजूद वीआईपी घाट, मोटर बोट और फ्लोटिंग घाट को जो महाकुंभ के दौरान सक्रिय थे, अब कबाड़ की शक्ल ले चुके हैं। घाटों पर गंदा पानी भी बह रहा है। टॉयलेट पूरी तरीके से बदहाल हो गए हैं। कई टॉयलेट उपयोग के लायक नहीं और जो हैं वो घाटों से दूर है। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था पूरी तरह से ख़राब हो गई। कई दरवाजे टूट चुके हैं। जबरन लोग निजी तौर पर अस्थायी चेंजिंग रूम बनाकर पैसे वसूल रहे हैं। गर्मी के इस मौसम में संगम स्नान के लिए श्रद्धालु की भीड़ उमड़ रही, लेकिन पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं रह गई है। यहाँ स्थिति जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 350 करोड़ से निर्मित गंगा पथ सड़क की हालत भी बिगड़ने लगी है। कई जगह से सड़क धंस चुकी है, जबकि इसे मुंबई की मरीन ड्राइव की तर्ज पर विकसित करने का वादा किया गया था। शास्त्री ब्रिज से रसूलाबाद घाट तक बनी इस सड़क का विस्तार होता पट्टी तक होना था, जो अभी भी अधूरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को स्थायी रूप देने की घोषणा की थी, लेकिन वर्तमान हालत घोषणा के मुंह चिढ़ाते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं पर वास्तविक सुविधा अस्थायी समाधान की बात कर रहे हैं। वही इस मामले पर क्या कुछ कहना है महापौर गणेश केसरवानी का, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं अभी, आइए दिखाते हैं आपको। अगर देखेंगे तो लगेगा कि कुंभ जैसी स्थिति आज भी संगम रोड और गंगा के घाटों पर है। लगातार वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था है और चेंजिंग रूम भी है वहाँ पर। और मैं गया था निरीक्षण करने के लिए, तो वहाँ पर देखा दुकानदार जो है बेतरतीब तरीके से लगाए थे। मैंने एक बाउंड्री भी की थी कि सारे दुकानदार इस तरीके से लगाए ताकि किसी प्रकार की तीर्थ यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। साफ सफाई, लाइटिंग, सब कुछ उसी तरीके से। अभी गंगा दशहरा भी हुआ, आपने देखा घाटों में की कुंभ जैसी भीड़ आई। मतलब अबकी बार गंगा दशहरा में कई लाख लोग आए, तो वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से व्यतीत हुआ। तो लगातार, चूंकि मेरा रोज वहां पर आना जाना है, तो मैं स्वयं निरीक्षण करता रहता हूँ। तो तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार कोई असुविधा नहीं है। मैंने एक प्रस्ताव भेजा है कि मेले के बाद बहुत सारे तीर्थ यात्रियों के लिए रैन बसेरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो कैंट की जमीन है। इस नाते
एक प्रस्ताव बना करके हमने भेजा कि भाई स्थायी रूप से रैन बसेरों का निर्माण हो जाए। कम से कम 5,000 10,000 जो हमारे तीर्थ यात्री हैं रात में अगर रुकना चाहे शौच इत्यादि के लिए तो उनकी परमानेंट व्यवस्था की जाए। तो इस प्रकार का प्रस्ताव भी हमने भेजा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी स्वीकृत होगा। और बाकी अस्थायी रूप से रैन बसेरे जो बने थे वो चल रहे हैं और अच्छी व्यवस्था चल रही है। कुंभ के दौरान अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए लाइटें लगाई गई थी, ज्यादातर गायब हो गई हैं और कुछ जल नहीं रही है। नहीं, कहीं जल नहीं रही है तो उसकी चूंकि गर्मी का दिन है, लाइट की फाल्टिंग भी रही है, तो जहाँ नहीं जल रही उसको दिखवा लिए। लगातार मरम्मत का भी काम चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी है आती जाती रहती है। गायब तो हमारे ख्याल से नहीं, एक आध दो जगह कहीं टूट के गिरा हुआ, आधी उंधी में गिरा होगा, बाकी कोई गायब नहीं हुआ है। और जहाँ टूट के गिरा हुआ होगा उसका मरम्मत कराया जाएगा। वहीं महाकुंभ के दौरान ये लगाई गई लाइटें अब शोपीस बन चुकी है, जो पहले महाकुंभ की तरफ आध्यात्म को बढ़ावा देती थी। वहीं अब ये लाइट सड़कों पर बंद नज़र आ रही है और नज़ारा है आप देख सकते हैं सिविल लाइंस के नवाब यूसुफ रोड का, जहाँ पर ये बनी लाइट अब शोपीस बनी हुई है। और इसी तरह से शहर के कई क्षेत्र में रीडर रोड, खुलदाबाद व अन्य जगहों पर ये लगी लाइट पूरी तरह से शोपीस बनी। इनमें से कुछ जल रही है तो कुछ बुझी हुई है और कई जगहों से तो लाइट खंभों से उतार ली गई है। अब इस पर देखना होगा किस तरह से नगर निगम ध्यान देता है, जबकि महापौर का कहना है कि कुछ जगह गड़बड़ी आई होगी उसे सही कराया जाएगा, मगर जहां से गायब हो गई अब उस पर नगर निगम क्या कार्रवाई कराएगा वो भी देखने वाली बात है। और महाकुंभ का भव्य आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक था, लेकिन आयोजन के 100 दिन बाद सिस्टम की पोल खुलती नज़र आ रही है और कबाड़ बनते, वाहन टूटते, घाट और बदहाल सफाई कहीं न कहीं ये साबित करती है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं, योजनाएं और ज़मीनी सच्चाई के बीच एक बड़ा फासला होता है। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था जिलाधिकारी प्रयागराज का, आइए दिखाते हैं। अच्छा, इसके अलावा सर बात करें तो कुंभ के बाद 100 दिन पूरे हो गए हैं। ये कहा गया था कि वर्ष भर वहाँ पर श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिली, किस तरह की व्यवस्था वहाँ की जाए? हम लोग देखिए उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो लेटे हनुमान जी मंदिर के जो कॉरिडोर है उसका भी निर्माण कार्य पूर्ण हो रहा है, पीडीए उसको कर रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे घाट हैं उन सभी घाट पे भी अब वर्ष पर्यंत श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी भी लगातार वहाँ पे लोग तर्पण के लिए या स्नान आदि के लिए आते हैं, तो उनके लिए चेंजिंग रूम आदि की व्यवस्थाएं भी हम लोगों ने की है। स्वच्छता को लेकर जो मेला प्रशासन है वो कार्य कर रहे हैं, नगर निगम भी उसमें कार्य कर रहा है। और जो हमारे भव्य घाट बने हैं, अरेल घाट और दशाश्वमेध घाट, उसके लिए अभी एक एजेंसी से हमने बात की है हरिद्वार की तर्ज पर हमारे यहाँ पर भी। और काशी के घाटों में आपने देखा होगा कि वहाँ पे सुबह योगा की गतिविधियाँ होती है, संगीत होता है और गंगा आरती होती है। तो हम लोग भी उसमें प्रयास करें कि गंगा आरती और यमुना आरती को किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आज हमने उसमें बैठक की थी, हमें एजेंसी मिली है और ट्राईपार्टी एग्रीमेंट के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे इन सब घाटों पे एक्टिविटी शुरू हो, ताकि जो नाइट टूरिज्म है और मेंटेनेंस है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए लाइट लगाई गई थी कुंभ के दौरान, वो लाइटें काफी जगहों से गायब हो गई और आधे से ज्यादा बंद पड़ी, उसके लिए क्या? इसमें मैं नगर निगम से बात करूंगा और उनकी जिम्मेदारी भी इसमें बनती है और वो नाइट पेट्रोलिंग के माध्यम से इसको देखें, जहाँ जहाँ लाइटें खराब है उसको दुरुस्त कराएं। ठीक है। संगम नगरी प्रयागराज की घूरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां घूरपुर पुलिस ने वाहन और मोबाइल चोरी करने वाले गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें इनके पास से 6 चोरी की मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। और ये ट्रेनों से चोरी करके एंड्रॉयड फ़ोन और गाड़ियां खड़ी चोरी करके सस्ते दामों पर बेच दिया करते थे। और ऐसे में अब क्या कुछ कहना है एसीपी करछना का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, श्रीमान अपर पुलिस आयुक्त महोदय, श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय, यमुनानगर के निर्देशन में थाना घूरपुर पुलिस द्वारा एक बाइक चोर गैंग का अनावरण किया है। थाना घूरपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 2016/25 वाहन चोरी से संबंधित पंजीकृत हुआ था, जिसका थाना घूरपुर पुलिस द्वारा अनावरण करते हुए कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिल और 5 अदद एंड्रॉयड मोबाइल जो चोरी के हैं बरामद किए हैं। अभियुक्तों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा हेतु भेजा गया है। संबंधित अभियोग में धाराओं की बढ़ोतरी कर आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां हल्की सी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई थी, तो अब ऐसे में एक और वीडियो वायरल हुआ है। जो वीडियो वायरल हुआ है वो करैली के वार्ड नंबर 99
मस्तान मार्केट दरगाह अरशदी वाली गली का है। बता दें अब यहाँ पर वीडियो वायरल करके ये गंभीर आरोप लगाए हैं और हकीकत खुद भी सामने है, क्योंकि उनका कहना है मोहल्ले वालों का कि 7 महीने से यहाँ पर ठेकेदार द्वारा ये सड़कें गली खोद दी गई है और साथ ही यहाँ पर आज तक इसे बनाया नहीं गया है और बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया है और कीचड़ है, जिससे मोहल्ले वालों का सड़कों पर चलना भी दूभर हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ज़िम्मेदारों के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया है और ठेकेदारों की लापरवाही के कारण अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे बूढ़े यहाँ पर फिसल कर गिरते भी हैं और दुर्घटनाग्रस्त चोटिल भी होते हैं। सबसे बड़ी बात है ज़िम्मेदारों की लापरवाही के कारण यहाँ की जनता परेशान है और करेली की मस्तान मार्केट के अरशदी दरगाह वाली गली में ये परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ा। अब देखना होगा कि इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर यहाँ के लोग इसी तरह से परेशान होते रहते हैं। मगर यहाँ की जनता का जो कहना था वायरल वीडियो में वो काफ़ी आश्चर्यजनक था और सबसे बड़ी बात है बड़ा सवाल खड़ा होता है विकास पर। ये कब से दिक्कत हो रही है आप लोग को? कई महीने से ये सड़क खुदी है? ये 7-8 महीने से खुदी है। 7-8 महीने से खुदी हुई है। दिक्कत आप लोग को बहुत हो रही है। हाँ, पानी इसमें डर भी लगा रहता हो कि कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। भी है, हाँ, कोई ठीक नहीं है। क्या हुआ? क्या आपके घर में पानी भी भर गया है क्या आपको? घर में जाने में परेशानी हो रही भाई। हाँ, घर में जाने में परेशानी हो रही है। सब बच्चे परेशान है, देखिए खड़े हैं, अंदर से निकले कैसे? 2 मिनट के लिए रख लिए कि चलो अभी 1 महीने में खोदेगा बन जाएगा, तो 7-8 महीने से उस तरफ रखी हुई। तो ये बताइए कितने दिन से ये खुदा हुआ है? ये 8 महीना हो गया, लगभग 8 महीना। 8 महीना हो गया है। तो ठेकेदार ने कभी कुछ कहा? ठेकेदार से कहो तो ठेकेदार गाली बकता है। गाली बकता है? करा जाओ, जिससे शिकायत करना कर। दिक्कत हो रही है यहाँ पर, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। उधर भी पानी भरा, इधर भी पानी भरा, आदमी जाएगा कहाँ से? कई महीने से परेशानी, कई महीने से आप लोग झेल रहे हैं? ये 8 महीना हो गया। 8 महीना हो गया? 5 नवंबर से चालू है। अरे बाप, 5 नवंबर से ही खुदा हुआ है। हाँ। तो इसके बाद ठेकेदार साहब ने कुछ नहीं, इंजीनियर कोई आया? कोई नहीं, आश्वासन देकर चलाया था। हाँ, है, सबसे पैसा लिया है। कितना? अब ये नहीं मालूम कितना लिया। अच्छा, पैसा भी लिया है। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? ना यहाँ सीवर रोड 8-9 महीना हो गया, बना ही नहीं रहा, फंसा के चले गया। पूरा सीवर खुला, आज बुढ़ा उसमें गिर के सर फट गया। अरे आज अभी दोपहर में जब बारिश हो रही, सीवर इधर का खुला हुआ है, उधर का पूरा चैम्बर खुला हुआ है। देखिए यहाँ से इंतकाल हो गया, चोट लग गई पैर में। हाँ, यही बात गिरे थे। कहाँ भी गिरे थे? ये ऊंचा तो है, उनका इंतकाल भी हो गया गिरने से? इंतकाल हो गया, जो ऊंचा बना हुआ है यही भी गिरे। बताइए, एक बुजुर्ग का यहाँ पर गिरने से पावर हाउस में सर्विस करते थे वो बताइए ये कई महीने से ये खुदा हुआ है? 7-8 महीने से परेशान है। 7-8 महीने से परेशान है। और ये चैम्बर लाइन जो यहाँ पर संगम नगरी प्रयागराज की नैनी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें ये इसने बीते दिनों एक घर में चोरी की थी और चोरी करने के साथ ही वहां पे आभूषण, बर्तन और पैसे चुराए थे। वहीं अब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक अंगूठी, 7 नेकलेस, 8 झुमके, 5 बर्तन, पीली धातु तथा 1540 रुपये नकद पुलिस ने और साथ ही एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया है। बता दें पुलिस को कामयाबी मिली है और चोरी घटना को अंजाम देने वाले इस अभियुक्त के खिलाफ अब पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है और विधिक कार्रवाई करके पुलिस ने इसे जेल भेज दिया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।